उपवीतिनमुर्ध्वपुण्ड्रवन्तमनुपेतमहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति च यत्रैवोषमयं यान्ति तस्मै सत्यात्मके नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दास्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने ब्रह्मानन्दात्मने। श्रीराम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय श्री राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। बोल श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय श्री राम।
जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय श्री 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 राम। जय श्री राम जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो भाई सब संतन की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम। जीवन में एक नियम है कि आपके आसपास कोई भी चीज या वस्तु अगर अनियंत्रित रहेगी तो निश्चित रूप से आपको दुख देगी हो। एनी ऑब्जेक्ट और अ पर्सन अराउंड यू, if that is uncontrolled, it will always be a source of sorrow. अनियंत्रण और दुख का सहचार है, इसकी व्याप्ति है। तेज आंधी चलती है, आप तुरंत कहते हैं चलो घर के अंदर चलते हैं। हल्की हवा रहेगी तो आप बाहर निकल आएंगे क्योंकि नियंत्रित है वो। तेज धूप आई, आपको लगेगा अंदर चलते हैं, बहुत तेज धूप है बाहर। अगर हमारा नौकर हमारी बात नहीं सुनता तो आपको हमेशा दुख ही देगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, पास है, हमको दुख देगा। कोई चीज अनकंट्रोल्ड आस पास रहेगी, दुख देगी। कभी कभी मोबाइल बजता है तो पता नहीं रहता कि कैसे इसको ऑफ किया जाए। ऐसा होता है, शायद भूल जाते हैं लोग, तो वो मोबाइल दुख देता है। अलार्म बज गया, उसको पता नहीं ऑफ कैसे करा जाए। अगर आप हमारी इस बात को मानते हैं, जो मन आपके इतना करीब है, अगर ये अनियंत्रित होगा तो कैसे सुख देगा। इसीलिए गीता में भगवान ने एक बड़ा सुंदर शब्द लिखा मन के लिए, आत्मवशैर विधेय आत्मा। पूरा करिए श्लोक। राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशैर विधेय आत्मा।
बोले जो मन वश में है, आपके वश में है, और विधेय आत्मा, विधेय आत्मा मतलब ओबीडियंट है। करण जो है ना, याद रखना, टूल शुड मेक अस कूल नॉट फूल। माइंड इज अ टूल, इट इज मेंट टू मेक यू कूल नॉट फूल। तो अगर किसी का मन नियंत्रित नहीं है, वो सोने जब चाहता नहीं सो पाता, जागना जब चाहता नहीं जाग पाता। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि क्रोध हमारा स्वभाव रहे, दुख हमारा स्वभाव रहे, लेकिन चूंकि मन में नियंत्रण नहीं है तो निश्चित रूप से दुखी करेगा व्यक्ति। नेचुरली कुछ लोग धीरे धीरे एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसको हम बोलते हैं नेचुरली सैड पर्सनैलिटी, एनएस पर्सनैलिटी, एनएसपी है ये। एनएसपी मतलब है कि चूंकि इसने अपने मन के नियंत्रण से काफ़ी प्रभावित हुआ है, इसलिए धीरे धीरे उसके अंदर एक चोक्ड पर्सनैलिटी आ गई है। अगर आपको घर में हमने कभी देखा है, अगर पति पत्नी को पहले के समय बहुत दबा रहा हो, तो पत्नी तो घर में ही है, लेकिन एक नेचुरली सैड पत्नी बन जाती है वो 15 साल के बाद। सब लोग हंसते हैं, फिर भी उसकी हंसी नहीं आ पाती। बहुत सीरियस मैटर है ये। हमने इसको डिटेल में 9 पॉइंट लिया था, शायद आपको याद होगा, पिछले ही कक्षा में ये बात हुई थी। एक ये बात है। एक आपको इंटरेस्टिंग बात और बताते हैं। हमसे किसी ने पूछा कि माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए। हमने कहा बिल्कुल कंट्रोल मत करो माइंड को। बहुत खुश हो गए। कभी भी माइंड को आप कंट्रोल मत करिए। बोले स्वामी जी आप सो नहीं रहे हैं ठीक से। आप माइंड को किसी बड़े से प्यार करवाइए, अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। कंट्रोलिंग द माइंड विदाउट हायर लव इज इम्पॉसिबल। कंट्रोल माइंड इज अ इफेक्ट ऑफ अ लव्ड माइंड। आप हमारे पकड़े, हम लोग मन को रोकना चाहते हैं। पता नहीं ये सब कहां से बात आई कि ध्यान में मन को रोक लो, थॉटलेस हो जाओ। ये सब बेकार की बात है। वेदांत का थॉटलेसनेस से कोई बहुत मोहब्बत नहीं है उसकी। हम अपने गुरुदेव से प्रेम करें, जो जिसका गुरु उससे प्रेम करें। अब आपको कंट्रोल्ड होना पड़ेगा कि नहीं। प्रेम करना मतलब जो उन्होंने बोला हम करेंगे। अब आया कंट्रोल तो आ ही जाएगा। नदी को रोक नहीं सकते, डाइवर्ट कर सकते हैं। जो सिंधु नदी रोकी नहीं गई है, वो पानी डाइवर्ट किया गया है। ऐसा नहीं कि उसको ब्लॉक कर दिया जाए, वो बाढ़ा जाएगी सब जगह। जो पानी उधर जा रहा था तो पंजाब साइड में शिफ्ट हो गया सारा। आप मन को रोको नहीं, मंत्र से, गुरु से, भगवान से, सत्संग से प्यार करा दो। आप गीता की बात सोचो, उसको कोई बड़ी चीज सोचने के लिए जो अपने आप कंट्रोल आ जाएगा। वासना की जगह, वासना से प्रेरित मन की जगह ईश्वर से प्रेरित मन हो जाए। आपका मन यहां नियंत्रित है, जानते हैं, क्योंकि सोच का विषय बड़ा है यहां पे। ऐसा नहीं आप सोच नहीं रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि मन में वृत्ति है इसलिए हमारा मन विक्षिप्त भी नहीं है, शांत है। इट इज नॉट दैट थॉटलेस माइंड इज रिक्वायर्ड। आप सही थॉट रखो, थॉट कंक्लूसिव रखो, उसका ऑब्जेक्ट बड़ा रखो।
अगर किसी ने ये बात पकड़ लिया, क्या आपको पता है लक्ष्मण जी, कभी आप ध्यान करते हुए देखिए लक्ष्मण जी को, कहीं हमें नहीं दिखा कि लक्ष्मण जी ध्यान कर रहे हैं। मन शांत, बहुत शांत था। भरत जी तो जब भी करते थे, लक्ष्मण जी को जब वप नहीं करते थे। बोले हमारे पास रूप है, नाम की क्या जरूरत है। हमारे पास साक्षात भगवान है, एक क्षण के लिए छोड़ते नहीं थे उनको। एनीवे, भरत जी जब करते थे, हनुमान जी जब करते थे, लक्ष्मण जी कहीं आप नहीं सुनेंगे जब कर रहे हैं भगवान का। आप बड़े के साथ जोड़ो, आपका मन ऐसा नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन हम लोग करते क्या है, किसी बड़े से बिना समर्पण के हम मन को कंट्रोल करते हैं, और फिर सफोकेशन होता है, बोले हमको सप्रेशन हो रहा है। स्वामी जी क्यों सप्रेशन करो, जरूरत नहीं है। ये दो बात, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है माइंड। देखो और क्या लिखा है, हम थोड़ा जल्दी से इसको पूरा करते हैं क्योंकि समय भाग रहा है। आज 7 तारीख है ना? अच्छा, तभी तो एक प्रकरण भी नहीं हुआ, पूरा दूसरा प्रकरण आना है, कैसे होगा? तो चलिए देखो क्या बोलते हैं भगवान राम, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 21वां श्लोक देख लो, हम सब श्लोक नहीं ले रहे हैं। वन्नेह उष्णतरः शैलात्, मिल गया? पेज नंबर 48। वन्नेह उष्णतरः शैलादपि कष्टतरक्रमः व्रजादपि द्रोणो ब्रह्मन् दुर्निग्रह मनोग्रह। देखो क्या लिखा है, ये अग्नि से भी अधिक गर्म है, उष्ण मन। वन्नेह अपि उष्णतरः शैलाद अपि कष्टतर क्रमः, पर्वत से भी अधिक उल्लंघन करने में मुश्किल है। व्रजाद अपि दृढ़ः, वज्र से भी अधिक कठोर है। इसलिए ये सब सुनने में अच्छा लगता है, मन को बहुत कंट्रोल करो। इसलिए कभी घबरा मत जाइएगा कि देखो मन हमारा फिर गलती कर रहा है। इट्स लाइक दैट, हमारा मन ही ऐसा फिर ऐसे गड़बड़ हो रहा है, देखो यार फिर नींद नहीं आई, फिर आज ये हो गया, फिर सुबह देर से उठ गए, फिर ये हुआ। आपको विश्वास नहीं होगा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने साधना छोड़ दिया, बोले ये हमसे नहीं हो सकता। हम इतने बार डिफीटेड हो गए हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। यहीं पे फिर गुरु की जरूरत पड़ जाती है। गुरु के साथ जानते क्या होता है, हम लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते, लेकिन गुरु का कॉन्फिडेंस देख के अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। गुरु का हमारे ऊपर विश्वास नहीं खत्म होता। बोलेंगे भाई हमसे तो हो नहीं सकता। बोले तुमको क्या पता, तुमसे नहीं हो सकता यार, तुम चलो बढ़ो, हो सकता है। प्लेब्यम स्म गम पार्थ, हाँ बोले तुम्हारे में, बोले अब तुम बहुत एक दिन बहुत बड़े हो जाओगे। हमको तो गुरुदेव ने ऐसे इंस्पायर किया था। अब उन्होंने जो शब्द हमारे लिए बोले, हम आपसे नहीं बात करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बात हमसे उन्होंने बोली। हमारी उम्र हो गई 18 साल की, और जब कभी हम उनको अपना डिस्परेशन दिखाते थे, बहुत मुश्किल है, ये है वो है, तो बहुत बड़े बड़े शब्द बोलते थे हमारे लिए, और हम ऐसे उछलने लगते थे। जो पंचर गाड़ी हमारी थी वो पूरी तरह रेडी हो जाती थी, फ्लाई करती थी। हमको ये लगता था कि हमारे गुरु ने जब बोली है बात तो ईश्वर ने ही बोली। हम गुरुदेव को कभी महात्मा नहीं मानते थे, हम ईश्वर ही मानते थे। हमारे लिए तो उन्होंने ही रास्ता दिखाया। तो अगर कठिन है इतना मन,
तो पहली बात तो है कि आप हार मत मानना, क्योंकि ऐसा ही है मामला। सबको लगता है हमारा ही मन इतना करे, दूसरे का भी तुम नहीं जानते हो। इसलिए क्या, दुर्निग्रह मनोनिग्रह मिल गया ना। ये डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, ये आपसे बोलने की अधिक प्रयास करते रहो। इट नीड्स मोर एफर्ट, मोर तपस्या। अब आप फिसल मत जाओ, आप घबरा मत जाना, टूट मत जाना, बिखर मत जाना, रोने मत लगना हर समय। थोड़ा बहुत रो लो जरूरत पड़े तो, लेकिन रोने ही मत रहना हर समय। यू कैन डू इट, ठीक है ना। और साधना की जरूरत। हर फेलियर बताती है कि हमारी तपस्या कम थी। एवरी फेलियर टेल्स that my ability to take pain was lesser. ऐसा नहीं है कि बोले आजकल ग्रह खराब है, बेकार की बात मत करो। ग्रह, ये सब बातें मत करिए आप। ग्रह वगैरह आपके जप से शांत हो जाता है। जो आपने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया, इससे ग्रह इत्यादि शांत हो जाते हैं। आपको विश्वास न हो तो न हो, तो हमें तो कभी संशय हुआ नहीं इस बारे में, क्योंकि हमने सब करके देख लिया और वो शांत हो गया। आप 2-4 बार अगर पाठ कर लें तो फिर आपको चेंज दिख जाएगा अपने आसपास की चीजों में। अगर ज्यादा कष्ट है तो ज्यादा पाठ कर लीजिए। चेतः पतति कार्येषु विहग स्वामिशेषु एव। ऐसा लिखा है, जैसे पक्षी मांस की तरफ गिरता है, वैसे मन विषय की तरफ गिरता है। यहां कार्येषु मतलब विषयेषु। ये सुभाष का है, क्योंकि हमने उसको बड़ा सुख का एरिया नहीं दिखाया। आपने अगर बड़े सुख देने की आदत डाली होती तो मन वहां रस लेता। उसको तो आप प्रोग्राम करो तो आप रस ले। आपने सत्संग में रस दिलाया तो सत्संग का रसिक हो गया। सोने के पहले आप भजन सुनिए तो वो भजन मांगेगा सोने के पहले। सोने के पहले आप मैगजीन पढ़िए, फिल्म स्टारडस्ट तो स्टारडस्ट मांगेगा वो तो हमने उसको खिला भाई, डिमांड सप्लाई से डिमांड बनती है। हम सप्लाई करेंगे, वो डिमांड करेगा वैसा। फिर लिखते हैं, देखो क्या लिखा है, अंडरलाइन कर लिया। क्षणेन विरतिम याति बालः क्रीडन का दिव। बोले कोई जप करवाओ तो बहुत जल्दी उब जाता है। क्षण में उसको वैराग हो जाता है। अच्छे अच्छे कर्म से क्षण में वैराग हो जाता है। यहां पे इसका मतलब ये है, क्षणेन विरतिम याति। सत्कार्य से बहुत जल्दी वैराग हो जाता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे बच्चे को खिलौने से वैराग हो जाता है। आप खिलौना लाए बच्चे के लिए, बहुत जल्दी उब गया, वो बैटरी उठी निकाल दिया, उसने इधर करके छोड़ दिया। थोड़ी देर खेला, काफी मजा आ जा रहा है, वहीं छोड़ के चला है। उसको नया चाहिए। हाँ, जब नहीं, कोई भी सत्कार्य, अच्छे कार्य से बहुत जल्दी उसको उब जाता है। उब जाता है। विरतिम याति क्रीडन का दिन। अच्छा, क्या क्या बोले हम। इसीलिए हमारे यहाँ लोग आश्रम में जाते थे। देखो, जो चीज आपसे न हैंडल हो दूसरे को दे दो। आप कार नहीं चला पाते तो अच्छे से चलाता, उसके पास बैठो और देखो कैसे चलाता है। एक ड्राइविंग स्कूल होता है। तो आप गुरु को मन दे दो, चलो आपके मन को डील करे वो। लेकिन हम खुद भी नहीं संभाल पाते, दूसरों को भी नहीं दे, तो फिर एक्सीडेंट ही होगा। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है देखिए, कि चित्तम कारणम अर्थानाम। मिल गया। ये अगला श्लोक है, 25 है।
चित्तम कारणम अर्थानाम तस्मिन सति जगत त्रयम। इस चित्त में ही पूरा जगत है। तस्मिन क्षीणे जगत क्षीणम। अगर चित्त लीन होता है तो जगत भी लीन हो जाता है। ऐसा हुआ, एक मतलब इसका यह है कि अगर किसी का चित्त बहुत क्षीण मतलब नष्ट हो गया, उसके लिए जगत भी मिथ्या हो जाएगा। चित्ते क्षीणे जगत क्षीणम, यही आनंद आप लीजिए। हाँ, ये ज्ञानी का है। बीच बीच में वो कंट्रास्ट दिखा रहे हैं। चित्ते क्षीणम क्षीणे, पहले भी नष्ट मानस आया था मन के मरने पे, और इसलिए इसको अंडरलाइन करें, तत्चिकित्स्यम प्रयत्नतः, चित्त की चिकित्सा करनी चाहिए। चिकित्सा यहाँ मतलब है उसका निग्रह करना चाहिए, उसको संभालना चाहिए, उसको थोड़ा समझाना चाहिए। जैसे बच्चे को कभी आप प्यार से समझाते हैं, कभी दुलारते हैं, कभी एक लगा देते हैं, कभी प्रसादम अधिगच्छति हो जाता है तो मिल गया प्रसाद, कभी जो है ऐसे डरा देते हैं, आँख से डराते हैं जिससे वो अपना काम कर ले, होमवर्क। कभी चॉकलेट का टेम्पटेशन देते हैं आप, मन को बोल दो कि आप एक घंटे तुम शांत रहो, उसके बाद तुम खेल लेना जाके। मन जितना आप इसीलिए भजन करेंगे, भजन मतलब बोलो ईश्वर की महत्ता को बुद्धि में बार बार आवर्तन करना, मन में उस महत्ता के आवर्तन से मन में रस निकालना। फिर से बोलते हैं, ईश्वर के महत्व को बार बार मन में रिपीट करना, और आपके जीवन में जहां जहां ईश्वर ने किया है उसको रिपीट करके मन में उसकी ममता का रस निकालना। इसी को बोलते हैं भजन। What God has done for you, you repeat in your intellect, where you feel I was not at all instrumental in this action. हमने तो सोचा भी नहीं था ऐसे, हमने सोचा नहीं था, हमारी प्लानिंग नहीं थी, हमारा कुछ योगदान नहीं था। ऐसे कर्मों को आप सोचिएगा, भूलिएगा नहीं। हम लोग भूलने बड़ी तेज हैं। हाँ, आप सोचिएगा जीवन में क्या क्या आपके हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर आपके मन में ममता का रस आएगा एक, कि कोई अगर मेरा नहीं होता तो हमारे लिए क्यों इतना करता। भाई क्यों कोई करेगा दूसरे के बच्चे के लिए, क्यों कोई करेगा। अगर ईश्वर हमको अपना नहीं मानता तो हमें यहां क्यों बैठाता, आपको वहां क्यों बैठाता, यहां क्यों लाता, क्यों मिलाता कहीं से। जितनी बड़ी बड़ी घटना हुई आपके जीवन में, आप बुरा ना मानिएगा, उसमें आपका कोई खास योगदान नहीं था। आप प्लानिंग करके गुरुदेव से नहीं मिले होंगे, जानते नहीं थे क्या मिलेंगे। प्लानिंग करके योग वाशिष्ठ आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपका कोई प्लान नहीं था, पता ही नहीं था कई को। तो कई लोग शुरू करे, बोले बहुत मुश्किल है, छोड़ दी, ऐसे भी लोग हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हुई हमारे जीवन में, क्या बोले आपसे, बहुत सी चीजें। याद रखना हमारी बात, जब तक कि आपके लिए किसी ने काम ना किया हो, कुछ दिया ना हो, उससे संबंध नहीं बन सकता। संबंध का आधार है किसी का कुछ स्थूल चीज हमको देना। गुरु से संबंध बनता है क्योंकि उससे हमको मिलता है। अगर वो बंद कर दे देना तो हमारा भी भाव सूख जाएगा।
बंद कर लें। ये आप पकड़ रहे हैं हमारी बात को। भरत जी राम जी का नाम लेने पे बहुत द्रवित हो जाते थे। बताइए क्यों? क्योंकि राम जी से बहुत प्रेम मिला था उनको। चित्रकूट में यही बोला उन्होंने, मैं जाने निज नाथ स्वभाव खोल खेले हूं। बोलो भाई। हारे खेल जितावई मोही, खुनिस न कबहू देखें। अगर भगवान राम भरत जी को इतना प्यार नहीं देते तो किस मेमोरी को सोच सोच के उनको आंसू आते हैं? जब कोई व्यक्ति नहीं रहता जीवन में, मान लीजिए, और उसने हमारे लिए बहुत किया था, प्यार दिया था, तो आप उसके स्मरण से ही द्रवित होने लगते हो। क्यों? आपको याद आने लगता है कि देखो उस समय ऐसा था, उस समय वैसा था, उस समय ऐसा। चाहे वो हमारे गुरु हो, माँ हो, पिता हो, जो भी है, कोई दोस्त हो, फिर से सुनिएगा, ईश्वर सबको प्यार नहीं देता। आप कहां देते हैं सबको प्यार? भगवान कृष्ण ने सबको प्यार दिया था। कर्ण कुमारवादी सामने खड़े खड़े, अर्जुन थोड़ा सा रिलक्टेंट थे जब पहिया फंस गई उसके। बोले भगवान, अरे अर्जुन, हम नियम है वो नहीं करते, जो हम करते वो नियम है। तो वैसे ही हो गया, जहां हम खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। ऐसा है ना, कोई डायलॉग ऐसा है। ध्यान रखना, कभी कभी लोग एक बात हमसे बोलते हैं, बोले साहब राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम थे और कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम। हमें ये बात जमती नहीं है। हम बोलते हैं कृष्ण जी ईश्वर की मर्यादा में रहते थे। ईश्वर की मर्यादा, जीव की मर्यादा अलग है। आप उनको मत सोचो कि अमर्यादित थे वो। कृष्ण भगवान ईश्वर मर्यादा में थे, राम भगवान मनुष्य मर्यादा में रहते थे। थोड़ा आप ऐसे बोलो उसको, उनको आप उच्छृंखल मत मान लेना। आग पी लिया उन्होंने 2 बार, भगवान कृष्ण, उसको उठा लिया, गिरधर गिरिराज जी को, पूतना को मार दिया, उसका स्तन पकड़ लिया, 6 दिन के थे। ये सब ईश्वर मर्यादा है। वो झूठ नहीं बोले, ईश्वर मर्यादा में रह के उन्होंने किया। आप मनुष्य मर्यादा का नियम ईश्वर पे मत लगाना। जो कस्टम रूल इंडिया का है वो अमेरिका का नहीं होगा। जो करेंसी यहां है वो वहां नहीं चलेगी। तो ये मत बोलो कि मर्यादा नहीं थी भगवान कृष्ण में। ऐसे शब्द आप मत बोलिए। आपको भगवान का प्रेम मिला, सबको नहीं मिला। आपके परिवार में शायद सबको नहीं मिला। हम सच बोल रहे हैं। आप अपने परिवार में देख लीजिए, जो लग्जरी आपको मिली प्यार की भगवान के, हम पैसे की नहीं कह रहे हैं, एक सत्संग की लग्जरी होती है, एक आश्रम की लग्जरी होती है, एक प्रेम की लग्जरी होती है, एक गुरु से प्यार मिलने की लग्जरी होती है, एक जप करने की लग्जरी होती है, कोई हमको समझाया बार बार, इसकी लग्जरी होती है। वो सबको नहीं मिलती है। ये बोलने कि सबको मिल जाता, नहीं मिलता सबको। हमने बोला था कि बड़ी चीज सबको नहीं आती है, वहां पे ईश्वर का अनुग्रह खास होना चाहिए। बहुत जल्दी आप मत मान लीजिएगा। आंख पता नहीं है ना ईश्वर के प्रेम को देखने की, तो आपका भाव नहीं बनेगा।
भाव किसी को लेके तभी बनता है जो हम सोचते हैं कि देखो हम तो कुछ भी नहीं थे, उन्होंने हमको क्यों इतना दे दिया, हम तो कुछ भी, ऐसे हमारे में योग्यता इत्यादि नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। I don't deserve, I think others deserve more than me. हमें कौन ऐसी जरूरत थी? तो मिलने के बाद हमको अनुभव होता है। किसी आदमी की मैच्योरिटी यही है कि ईश्वर के प्रेम को थोड़ा थोड़ा समझता है। किसी के प्रेम को समझ के ही भजन कीर्तन का नहीं नाम बोलते, केवल भजन में रस, किम नाम भजनम रसनम नाम भजनम। एक जगह आया है, उपनिषद में आया ये, कि भजन रस लेने को ही बोलते हैं। जैसे आप किसी खाने के पदार्थ से रस लेते हैं, उसी तरह से ईश्वर के स्मरण से रस आता है। जब आप राम राम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो बुद्धि में रखिए कि देखो इन्होंने ही हमको यहां बैठाया, इन्होंने ही हाथ में पुस्तक दिया, हम तो जानते भी नहीं थे इस पुस्तक को, हम तो जानते भी नहीं थे कि भागवत और भगवत गीता अलग अलग होती, यही नहीं पता था। कई लोग ये भी नहीं जानते कि भागवत, बोले किससे प्रवचन, बोले भागवत गीता पर है, उन्होंने नया बनाया एक। वही आदमी एक दिन गीता कंठस्थ करके बैठा रहता है, भाई हम कहते हैं तुमको, तो तुम वही हो तो गीता की, भागवत की क्लास में गीता लाए थे, भागवत की क्लास में तुम ही थे ना जो गीता लाए थे, भागवत गीता बोल रहे थे, और आज तुमको 18 का 18 अध्याय याद हो गया। बोले भगवान ने ऐसा कुछ किया, ईश्वर के कर्तृत्व ने आपको स्नान करवाया है, आपको पाला पोसा है, उन्होंने प्यार किया है आपको। हमारी बुराई देख के भी प्यार किया। आपको कोई अच्छे से जान लेना छोड़ देगा। उसने तो अच्छे से जाना नहीं हो, काफी चीज कवर है, इस स्किन ने कवर कर दिया है। भगवान ने कहा तुम मन मत देखो वरना इसके साथ बैठ नहीं पाओगे, इसने ऐसी ऐसी बातें सोची हैं, ऐसी ऐसी बात किया है, लेकिन वो सब जानता है, और जान के भी उसने हमको छोड़ा नहीं। आश्चर्य है। वो तो हमारे जीवन जो आपके बारे में दूसरे जानते हैं ना, 1-2% ज्यादा नहीं जानते। जो आपने सोचा है, किया है, बोला है, उसका 1-2% शायद कोई जानता। भजन नहीं होगा आपका, मन कहीं कंट्रोल हो जाएगा। हम तो बोलते हैं नाम जप लो, इसलिए मत लो कि मन शांत रहे, बस उसको सुनाने के लिए नाम जप कर लो। चलो एक माला तुम्हारे लिए कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है तो भी कर रहे हैं, चलो, जरूरी नहीं कि अपने लिए कर रहे हैं। ईश्वर का प्रेम बहुत मिला है भैया, यही प्रेम महात्मा बनाता है किसी को, उसका प्रेम ही किसी को तपोवन महाराज बना देता है। इसीलिए सब लोग बड़े बड़े भक्त हो जाते हैं। उन्होंने सौम्य काशी से स्तोत्रम लिखा तपोवन महाराज ने। तो ये उत्तर काशी में सौम्य काशी मंदिर है, विष्णु जी का, शिव जी का मंदिर है, और टेढ़ा है वो शिवलिंग। मार्कंडी जी की कथा है, बोलते हैं खींचा हुआ था वहाँ से, तो टेढ़ा है वो दक्षिण की तरफ, इस तरह रस्सी का निशान भी। तो दोपहर में हमारे तपोवन महाराज वहाँ जाके बैठ जाते थे। तब तो कुछ था नहीं,
और उसके सामने रचना करते थे, शिव जी के सामने। वो उनकी कृपा है कि तपोवन महाराज वो हमारे गोमुख हैं चिन्मय मिशन के। जो आज आप गंगा देख रहे हैं मिशन की, वो हमारे आश्रम का गोमुख है। आप देखना, पढ़ना, आप कभी किताब लेके उलट पलट लेना, उनकी भक्ति देखना। कोई हमने वेदांती नहीं देखा जो बहुत बड़ा भक्त ना हो। बहुत प्यार करना पड़ता है। चलिए, चित्तादि मानी दुख दुख सुख दुख शतानी नूनम अभ्यकतानी अगवार दिव्य काननानी। सारे सिंधी हैं यहाँ। तो देखो क्या है, ये बोल रहे हैं चित्त आदि मानी सुख दुख शतानी। बोले सारे दुख सुख जो हैं आपका मन ही बनाता रहता है। ये पहली भी बात आ चुकी है। हमने कई बार बोला है सुख दुख वासनात्मक होते हैं, परिस्थित्यात्मक नहीं होते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में आप चाहे जितना सुख बना लो, चाहे जितना दुख बना लो, जिस चीज की वासना आपकी पूरी नहीं होगी वहां से दुख मिलेगा, जिसकी वासना पूरी हो जाएगी वहां से सुख मिलेगा। और अगर वासना नहीं है तो ना सुख होगा ना दुख। क्या है इंटरेस्टिंग चीज है। तो किसी चीज की वासना नहीं है, मान लीजिए आप चाय नहीं पीते, हाँ, और आपके सामने 4 लोग बैठे हैं और कोई आया, उसने चारों को एक एक कप चाय दे दिया, आप पीते नहीं हैं। क्योंकि आपको नहीं दिया और आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम वैसे भी नहीं पीते। लेकिन अगर आप पीते होते तब फिर आपको लगता है क्या है, उन चारों को दिया, हमको क्यों छोड़ दिया। हमने ऐसा क्या किया था, भाई हमको भी दे दो एक कप। अगर वासना पूरी नहीं होती तो वासना चीखती रहती है। वासना मतलब क्या बोले, सौम्य खंडानंद जी बोलते थे डायन है ये, डायन। तो ये डायन है। हाँ, बंद कर लें फोन और फाइन भी दे दें। तो चित्तादि मानानी दुख सुख दुख शतानी। क्या हुआ? हाँ, बंद कर लें। तो नूनम अभ्यगतानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोलते हैं तस्मिन विवेक वशतः तनुताम प्रयाते मन्ने मुनि निपुणाम एव गलंती तानी। बोले जब वासना क्षीण हो जाती है तो सुख दुख भी क्षीण हो जाते हैं। इसलिए आपको जिस टॉपिक से पहले दुख मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। This is called growth. Growth of a person is that his area of sorrow is lesser. अब वो चोट नहीं लगती जो एक समय लगती थी, लगती थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसी नहीं लगती यार। आप आगे बढ़ गए, बधाई है आपको। इसीलिए सकल गुण जयाशा, इसलिए भगवान राम को दुख नहीं हुआ राज छीनने पे। ऐसे किसी की धूल चली जाए तो कोई दुख नहीं होता,
उनका राज चला गया, कोई दुख नहीं हुआ। वो बोलते हैं वाल्मीकि रामायण में, कोई आसक्ति है ही नहीं राज से। और फिर यहां बोलते हैं सकल गुण जयाशा यत्र बद्धा महद्भिः। हाँ, महात्मा जिसके जीतने पे, जिसने जीतने की आशा करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लें, सकल गुण जयाशा यत्र बद्धा महद्भिः तम अरिमिह विजेतुम चित्तम अभ्युत। हम भी उसको जीतने की इच्छा करते हैं। ये राम जी बोल रहे हैं। जीतना मतलब, बोलो, जीतना मतलब मन हमारे सुख का, शांति का कारण है। मन इज नॉट डिफरेंट देन ब्रह्मन। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। अलग से क्या समाधि लगाए, वो हर जगह वो चैतन्य देख रहा है। मन है क्या फिर? बोले शुद्ध चैतन्य। ऐसा बोला। चलिए, ये पॉइंट हमारे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। थोड़ा सा आप मनन करिएगा। अब 17वें सर्ग में हम लोग प्रवेश करते हैं और विषय है इसका तृष्णा की निंदा। बोले किसी की प्रशंसा भी हम महात्मा की करें ना, बीच में अभी महात्मा की कर रहे हैं बीच बीच में कि सकल गुण जयाशा यत्र बद्धा महद्भिः। जिसको महात्मा लोग जीतने की इच्छा करते हैं, महात्मा कितने अच्छा तुमको बताते हैं थोड़ा। एक महात्मा, इसीलिए महात्मा लोग बड़ा उटपटांग काम कभी करेंगे। ये कहाँ पे चूड़ी रहती है? चूड़ी यूपी में मुजफ्फर, फिरोजाबाद। हाँ, लेकिन ये फिरोजाबाद में चूड़ी ज्यादा वहां बिकती है। हाँ, चूड़ी का काम है। एक महात्मा थे, वो चूड़ी की दुकान पे जाके ऐसे कर दें तो जितनी चूड़ी थी नीचे गिर जाती थी। तो लोग बहुत डांटे, चिल्लाए, एक आध लगा भी दें। फिर वो 15-20 दिन बाद आए दूसरी चूड़ी दुकान, फिर ऐसे कर दे। फिर लोग डांटे मारे। ये जब 6-7 बार किसी ने देखा है तो कहे भाई ये कौन साधना है आपकी? आप चूड़ी वो गिरा देते हैं, टूट फूट जाती है। बोले हम देखते हैं, हमको जब गालियां पड़ रही हैं, कोई चाटा मार रहा है, कोई दुत्कार रहा है, हट हट हट, तो हमारे मन में दुख होता है कि नहीं? लोगों ने कहा है तो अच्छा, लेकिन बड़ा महंगा तरीका है आपका। थोड़ी ऐसी साधना बनाइए। हम बस आपको उदाहरण दे रहे हैं। अगर आपको बोले, अगर आपको कोई काम मुश्किल लगता है ना, उसको आसान बनाइए साधना का। एक महात्मा गंगा किनारे दुर्गंध के बीच में बैठते थे, ध्यान करते। तो किसी का ये कौन ढंग है? बोले हमको दुर्गंध से बड़ी समस्या थी, थोड़ी सी दुर्गंध हो हम परेशान हो जाते थे। कई लोग सुपर हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, डस्ट से, डस्ट फ्रीक हो जाते हैं, दुर्गंध फ्रीक हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते थे। लेकिन अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। आपने सत्यानंद जी का नाम सुना होगा, जो मुंगेर, वो हम, हाँ, वहां से छोड़ के, जानते कहां गए वो? क्या नाम उस जगह का? रिकी आ गए, मुंगेर वाले। स्वामी निरंजन जी के जो गुरुदेव थे, ये भी शिवानंद जी से ही दीक्षित थे। तो ये तो पूरे काफी वर्ल्ड टूर वगैरह करते थे स्वामी जी, सत्यानंद जी। एसी वेसी में रहने का अभ्यास था। अब रिकी आ गए, वहां लाइट नहीं,
जो गर्मी लगी उनको, बड़े परेशान हुए। उन्होंने पंचाग्नि तपस्या किया। 6 महीने तक चारों तरफ अग्नि जला के ऐसे बीच में बैठ जाते थे, धूप ऊपर से। जो उनके अंदर चैलेंज किया उन्होंने, माइंड को टफ बना लिया। यह टफ एंड द माइंड कि तुमको बहुत चाहिए था ना, अब रहो ऐसे, रहो तुम। फिर खत्म हो गया मन के, वो मन के अंदर वो वीकनेस चली गई। आपको लगता है कि हमसे नहीं हो सकता है, हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन रह सकते हैं। तो महात्मा लोग अलग अलग तरीका यहां लगाते रहते हैं। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो 7वां अध्याय है, जिसको हमने तृष्णा बोला, हमारे पास कुछ मिनट हैं तो हम थोड़ा सा परिचय देके हम इसको कल देखेंगे। आपने एक एम्बिशन शब्द सुना होगा। ही इज वेरी एम्बिशियस पर्सन। जानते हैं एम्बिशन मतलब क्या होता है? हाँ, आशावादी बहुत अच्छा शब्द है? हाँ, महत्वाकांक्षी हिंदी में है, लेकिन इसको हम जरा खोलते हैं। जितना कुछ हमारे पास है अपने लिए पर्सनली और ज्यादा मांगना। हमारे पास इतना पैसा भगवान ने दिया है, हम इतने चाहते हैं, इतना आने के बाद इतना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सुपरसीड एवरीबडी, इसको एम्बिशियस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम किसी और का नहीं बढ़ना चाहते। Kekai was over ambitious। हम नहीं जानते कि हमारी योग्यता नहीं है। और याद रखना, क्योंकि आपके बढ़ने में पूरे विराट ने कंट्रीब्यूट किया है। आपको पढ़ाने में 75 टीचर लगते हैं, कितने बार इस बात को बोलते हैं। अगर ग्रेजुएशन है, माता पिता है, समाज है, लोगों ने आप पे कंट्रीब्यूट किया है। आप अकेले मत ग्रो करिए। देवताओं ने कंट्रीब्यूट किया, दोस्तों ने कंट्रीब्यूट किया। नकल करके पास करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। जब आप इस समय पहुंचे, विराट का एक ही अंश ग्रो करे, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरा करेगा तो हमसे टक्कर होगी उसकी। एम्बिशियस पर्सन कभी किसी का लॉयल नहीं होता। रावण क्या मंदोदरी का लॉयल था क्या? कि कई दशरथ जी के लॉयल थे क्या? हम ये नहीं कहते आप ग्रो मत करिए, आप दूसरे के ग्रोथ के साथ ग्रो करिए। एम्बिशियस पर्सन कभी धार्मिक नहीं होगा। ही विल ब्रेक द रूल्स। चाहे स्त्री को लेके हो, चाहे पैसे को लेके हो, चाहे यश को लेके हो। एम्बिशियस पर्सन हार्ड हो जाएगा। इज ओवर एम्बिशियस नहीं। हम आपको लेके ग्रो करना चाहते हैं। वेल डन। इष्टान भोगान ही वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्ता न प्रदायेभ्य यो भुंक्ते स्तेनेव स। आप बढ़ाइए पैसे, लेकिन सबको जाएगा ये पैसा हमारा। ये पैसा सब जगह जाएगा। आप एक गेहूं डालते हैं,
एक गेहूं का पेड़ कई गेहूं आपको वापस करता है। ऐसा नहीं कि एक गेहूं एम्बिशियस हो कि उसने सारा गेहूं का पेड़ अपने लिए रख लिया था। सृष्टि एम्बिशियस है क्या? आप देखो, सूर्य ने हवन किया अपनी किरणों का समुद्र पे। समुद्र ने भाप से हवन किया, ऊपर मेघ बन गया। मेघ ने हवन किया पृथ्वी पे, अग्नि से स्वाहा बोला, पृथ्वी में जल गया। पृथ्वी ने अनाज निकाला, हवन किया, स्वाहा, उसे फल आए, बार्ली आई, राइस आया, वीट आया, जौ आया, गेहूं आया, फिर फल आया। किसी ने रोका नहीं था। ये सार्वभौमिक थे, सार्वकालिक थे। महात्मा मतलब जो जिसके हित में, जिसके मन में सार्वभौमिकता हो, वो एक का नहीं है, सबका है वो। इसीलिए हमें आश्रम जाने में 10 बार शर्म भी नहीं लगती। क्यों? बोले भगवान का जगह है। किसी के यहां जाएंगे, बोले गए तो थे पिछले हफ्ते, पता नहीं क्या सोचेंगे। अरे उसी आश्रम में हम 10 बार चले जाएंगे। क्योंकि जैसे सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, फल फूल, ये सबके लिए है। जैसे महात्मा भी सूर्य की तरह है, उसका ज्ञान सबके लिए है, उसके चंद्रमा का प्रकाश सबके लिए है, उसके अंदर का रस सबके लिए है। Therefore they are biggest contributor। उन्होंने रोका नहीं अपने ज्ञान को, उन्होंने रोका नहीं अपने प्यार को। लेकिन हमारे लिए ही हो ये रावण वृत्ति है। ये प्रताप भानु की वृत्ति है। प्रताप भानु करके राजा आते हैं, रावण ही बने, हम काहू के मरे ही न मारे। और आदमी कहीं ना कहीं बहुत ईगोसेंट्रिक हो जाता है, हम बढ़े आगे, और इसी से उसका पतन होता है। क्यों? जो उसको विराट से मिलना चाहिए, मिलना बंद हो जाता है। क्यों नहीं मिला? क्यों थाईलैंड में इतना उस तरफ अर्थक्वेक आया? पता है क्या खाते हैं? जरा उनका खाना देख लीजिएगा एक दिन में। इतना कष्ट देते हैं लोग, तो क्या कष्ट भगवान नहीं देंगे अलग से? वो खाने में एम्बिशियस है, कोई प्यार में एम्बिशियस है, कोई धन में एम्बिशियस है, कोई यश में एम्बिशियस है। संत मतलब हु इज अ विराट पुरुष, कॉस्मिक, ही इज अ कॉस्मिक पर्सन। वो क्रिश्चियन का भी है, मुस्लिम का भी है, हिंदू का भी है, सबका है उसके अंदर, सबका हित है उसके अंदर। जानवर का भी है, जानवर का भी है वो। हमारे यहां नाग पंचमी, नाग की भी पूजा होती है, वृक्ष की भी पूजा होती है। नेपाल के वहां कुत्ते की भी पूजा होती है। क्या क्या बोले आपसे? इसके बारे में यह अध्याय है जिसको हम लोग कल देखेंगे। यहां पे बहुत लोग आ नहीं पाते वहां रूम में, तो आज शाम को हम लोग 8:40, 7:45 के आसपास यहां बैठेंगे, जिससे आप कंफर्टेबली बैठ सकिए। इज इट ओके? 10-25 मिनट, ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा, इनफॉर्मल सत्संग हो जाएगा ऐसे, क्योंकि वहां सब लोग संकोच करते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि